हेलो व्यूअर्स। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 53। चैप्टर 52 के लास्ट में जैसा कि हमने देखा था, आइज एल्फ का लीडर चैलेंज करता है जिनवू को वन ऑन वन फाइट के लिए अपने ही एक वॉरियर से, और जितनी देर में वो अपना ये सेंटेंस पूरा ही करता, जिनवू उसके वॉरियर की गर्दन काट देता है। और ये देख के उसकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है आइज एल्फ की। जिनवू उस पर भी स्ट्राइक करता है पर वो इजीली इसको डॉज कर देता है। आइज एल्फ जिनवू से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जो तुम्हारे लिए खतरनाक नहीं होगा, और उससे पहले मेरा एक सवाल है, इंसान न होने के बावजूद तुम इंसानों के बीच क्या कर रहे हो? जिनवू को आइज एल्फ की ये बात समझ में नहीं आती कि वो क्या कहना चाह रहा है। आइज एल्फ उससे पूछता है क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं चला? तुम्हें पता है हम लोगों के सर में लगातार एक आवाज आती है जो कहती है इंसानों को मार डालो। आइज एल्फ जिनवू को ये बताता है पर तुम्हारी मौजूदगी में मुझे ऐसी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, कह रही हो कि तुम्हें मारने के लिए। इसका मतलब तुम इंसान नहीं हो। आइज एल्फ इसी पे पहुंचना है। जिनवू को इस आइज एल्फ की ये बात उसके सिस्टम के साथ काफी सिमिलर लगती है, जैसे कि उसका सिस्टम उसे कमांड देता है जब वो हांग डोंग के भाई के साथ अंदर फंस गया था और सिस्टम ने उसे एक अर्जेंट टास्क दिया था पूरा करने के लिए। इट्स वेरी काइंड ऑफ सिमिलर। जिनवू को ऐसा लगता है, वो को लगता है क्योंकि मैं अब एक सिस्टम का प्लेयर हूँ इसलिए मारने के लिए उसके दिमाग में जो आवाज आ रही है वो आ नहीं रही होगी, क्योंकि वो अब एक सिस्टम का प्लेयर है। आइज एल्फ भी उससे कहता है हमें लड़ने की जरूरत नहीं, इससे हम दोनों का ही नुकसान होगा, बस इंसानों को मेरे हवाले कर दो, तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। कैसा लगा मेरा ऑफर? सारी बात सुनने के बाद जिनवू भी उससे एक सवाल पूछता है, अबे तू है कौन? हो कौन तुम लोग? मतलब ऑन अ सीरियस नोट में बताऊं, उससे सवाल करता है और कहता है कि तुम लोग हो कौन और क्यों इंसानों को मारने के पीछे पड़े हो? वो इस बात का जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक से एक ग्लिच होता है और वो दोबारा वही सेंटेंस रिपीट करता है कि हम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं, इससे हम दोनों का ही नुकसान होगा, इंसानों को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और जिनवू को बहुत ही हैरानी होती है कि ये कह रहा है, क्या ये मेरे सवाल को अवॉइड कर रहा है? आइजेल्फ कहता है क्या मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो तो डील लॉक करें हम लोग? जिनवू मना कर देता है। आइजेल्फ कहता है क्या मेरी और मेरी फौज से अकेले लड़ने का इरादा है तुम्हारा? दिखता नहीं मेरे साथ इतने सारे लोग हैं। कहता है लोग? कौन से लोग? अच्छा। तभी जिनवू अपने पीछे से अपने ब्लैक शेडो आर्मी को भी बाहर निकालता है, कमांड देता है जिससे वो बाहर आना शुरू होते हैं। पीछे खड़े हुए उसके साथ ही डरने लग जाते हैं और इट इज अ काइंड ऑफ सिमिलर, मतलब थोड़ा फनी सीन है कि वो कैसे डर रहे होते हैं। अचानक से हीलर भी देख के घबरा जाती है कि काले सोल्जर और काले भालू कहाँ से आ गए। उसकी टीम को यकीन नहीं हो रहा तो क्या ये भी संग जिनवू ही कर रहा है। जैसे धीरे धीरे सोल्जर बाहर आते हैं उन्हीं के नीचे से जहाँ पर उसकी टीम खड़ी हुई होती है, और एक काफी थोड़ा सा फनी सीन भी होता है कि एक सोल्जर बिल्कुल पीछे से निकलता है जिसकी वजह से एक लो रैंक हंटर डर जाता है और वो उससे अपॉलॉजी मांगता है। ये देख के आइज एल्फ कहता है क्या बकवास है। संग जिनवू कहता है हाँ बकवास। अभी दोनों में आपस लड़ाई शुरू हो जाती है, एक तरफ संग जिनवू की फौज और एक तरफ आइज एल्फ की फौज। दोनों में काफी घमासान लड़ाई शुरू होती है क्योंकि संग जिनवू ने अब अपने सोल्जर्स का लेवल अप कर दिया है, पर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे अगर लगातार इसी तरीके से मिटते गए। तभी हीलर अपने साथियों को लेकर वहां से निकल जाती है और संक भी ये बात जानता है कि वो ज्यादा देर तक इन सबको कंटिन्यू नहीं रख सकता। आइज एल्फ उसके लिए इस वक्त इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, उसके सोल्जर आइज एल्फ को हैंडल कर लेंगे, पर वो द बॉस आइज एल्फ का लीडर वो एक प्रॉब्लम है। इस वक्त संग जिनवू के मौजूदा लेवल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो आइज एल्फ। संग उसको देख के ही समझ जाता है कि अगर वो इस वक्त इग्रिस को भी समन करता है और दोनों मिलकर भी लड़ते हैं तो भी वो उसे हरा नहीं पाएंगे। दिमाग में एक ईविल आइडिया जन्म लेता है और वो जानता है कि उसे इस वक्त एक और ताकतवर शैडो सोल्जर की जरूरत है। आइज एल्फ का लीडर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि उसका नाम बरूका है और संग भी अपना नाम बताता है। संग अपने पैर से तलवार को किम की तरफ फेंकता है और तेजी से उसकी तरफ भागता है। आइज एल्फ पे अपना पूरी पावर से अटैक कर रहा है, मतलब बरूका पे। बरूका के लिए संग इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो संग के हर अटैक को इजीली डॉज कर रहा है क्योंकि ही इज स्ट्रॉन्गर देन संग, ही इज फास्टर देन संग एंड ही इज ड्यूरेबल देन संग। बट संग को भी लड़ने का काफी एक्सपीरियंस हो गया है, वो भी अच्छी टक्कर दे रहा है, पर वो ज्यादा देर तक इस तरीके से टिक, मतलब इस वक्त बरूका उससे एक ही जगह पे खड़े खड़े अपना एक ही पोजीशन मेंटेन करे हुए लड़ रहा है और साथ ही साथ उस पर अटैक भी कर रहा है और जिनवू के अटैक से डॉज भी कर रहा है। बरूका ये फाइट बहुत आसानी से जीत रहा है इसलिए वो एंजॉय कर रहा है। के पास अभी भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। वो अपने मैजिकल शैडो सोल्जर को समन करता है और वो अपना फायर अटैक करता है, तो जिनवू को थोड़ा टाइम मिलता है और तभी सीन शिफ्ट होता है किम चुल की तरफ। किम चुल को होश आ चुका होता है और किम चुल के दिमाग में आखिरी बात जो सुनाई दे रही होती है, मतलब पहले से बंदा इतना ट्रॉमेटाइज्ड है, अभी तक अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और अब उसे ये यकीन नहीं हो रहा कि ई रैंक के बंदे ने उसको तो पीछे से आकर उसके गनपट्टी पे रख दिया और वो बेहोश हो गया। वो गुस्से में देखता है तलवार अपने पास पड़ी हुई है। किम तलवार उठाता है और गुस्से से आगे बढ़ता है और सीन दोबारा शिफ्ट होता है वहीं पर जहाँ पर बरूका और जिनवू के बीच लड़ाई चल रही होती है। जिनवू कहता है कि अटैक जितना भी जोरदार हो पर मुझे यकीन है वो मरा नहीं होगा अभी तक, और वो कहता है अब मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो और बाहर आओ। बरूका बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, कहता है कि यही है सोल्जर्स के लिमिट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ये। तभी पार्क हिन जो कि हीलर है वहीं आसपास खड़ी हुई होती है और जिनवू की तरफ देखकर
उस जोर से उसका नाम पुकारती है क्योंकि किम उसके पीछे ही होता है और बड़े गुस्से से उस पर अटैक करने के लिए पीछे से कूदता है। आगे से बरूका है, पीछे से किम है, दोनों तरफ से जिनवू घिरा हुआ है। इस वक्त अभी कहता है लगता है सिर्फ मैं ही नहीं जो तेरे खून का प्यासा हूँ। बट जिनवू इस टाइम पे बहुत रिलैक्स है क्योंकि उसने ये सब बहुत पहले ही प्लान कर लिया था। मतलब बरूका चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, एक जो वॉर टैक्टिक्स और एक्सपीरियंस बीते दिनों में जिनवू को मिला है उसकी वजह से उसकी एबिलिटीज में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। जिनवू ने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। वो फौरन इग्रिस को समन करता है। इग्रिस पीछे से निकलता है जिनवू के और किम चुल अटैक करने के लिए इस वक्त हवा में रहता है और इग्रिस उसको हवा में ही निपटा देता है। इट्स एन एंड फॉर किम चुल, नॉट रियली बट नाउ इट्स एंड फॉर किम चुल। किम चुल की एग्जिस्टेंस बॉडी खत्म। किम भी मरते वक्त ये अंदाजा लगा लेता है कि जिनवू ने पहले से ये सब प्रेडिक्ट कर लिया था। एंड देन बरूका ये सब खड़े होकर देख रहा होता है और उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। वो कहता है इससे भी कुछ बदलने वाला नहीं है। तभी जिनवू कहता है अराइज। फिलहाल ये चैप्टर यहीं खत्म होता है जिनवू की अराइज पे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे अगली वीडियो में जो कि होगा चैप्टर 54।